जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? और मैं आपसे कुछ चर्चा कर रहा हूँ। यदि आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं फ्लाइट से, हवाई जहाज से, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। यह वीडियो आपके बहुत काम में आएगी। और वो ये है कि भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए फ़्लाइट डिपार्चर के यानी उसका प्रस्थान करने के टाइम से 2 घंटा पहले जाना होता है। और अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट, बाहर की फ़्लाइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ने के लिए आपको 4 घंटा पहले जाने की ज़रूरत होती है। जब आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं तो एंट्री करने जा रहे उस गेट पर मौजूद जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको आपको 2 चीज़ दिखानी होती है। एक अपनी आईडी में आधार कार्ड है, ड्राइवर लाइसेंस है, वोटिंग कार्ड है या आपके पास में आपका पासपोर्ट है। ये चीज़ें आप वहाँ दिखा करके, और साथ में आपको अपनी टिकट और दिखानी होगी। टिकट मोबाइल के बजाय उसका प्रिंट आउट हाथ में हो तो और ज़्यादा ठीक है। आईडी भी मोबाइल में दिखाने की बजाय वो हाथ में हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आगे की बात मैं आपको बोलूँ, जब आप एंट्री कर लें, अंदर आप पहुँचें तो आप देखेंगे उस काउंटर पे आपको जाना है जिस काउंटर की जो आपके पास में फ़्लाइट है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो हैंड बैग है, उसका वज़न 5 किलो, और जो आपका दूसरा बैग है बड़ा वाला, उसका वज़न 15 किलो। इस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा आपसे चार्ज ले लेंगे। तो यह पहले से ही इस बात का ध्यान रखिएगा। और तत्पश्चात आप अपनी टिकट वहाँ दिखाओगे, अपनी आईडी वहाँ दिखाओगे, तब आपको वहाँ से बोर्डिंग पास मिल जाएगा। बोर्डिंग पास मिलने के तत्पश्चात आप सिक्योरिटी के लिए आप जाएंगे, तो वहाँ भी सिक्योरिटी से आपको गुजरना होगा। यहाँ सुरक्षा कर्मी आपकी अच्छी तरह से पड़ताल करने के बाद, संतुष्ट होने के बाद ही आपको अंदर जाने देंगे। और वहाँ जो आपका जो सामान है उसकी भी चेकिंग होगी। और मैं कहूँगा इतनी चीज़ें वर्जित हैं एयरपोर्ट के माध्यम से ले जाने के लिए। और आपको हो सकता है पता भी हो पहले से, फिर भी मैं आपको बोले देता हूँ, ज्वलनशील जितनी भी वस्तुएं नहीं ले जा सकते। नारियल नहीं ले जा सकते, किसी भी प्रकार का बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, गांजा और भी नशीली जो भी चीज़ हैं, यह भी परमिशन नहीं है ले जाने के लिए। लाइटर, माचिस, थिनर, ये सब चीज़ें भी ले जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ें यात्रा में जा नहीं सकती। तो एयरपोर्ट पर जाते समय इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखें। बहुत ज़्यादा कैश भी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हाँ, 1,50,000 रुपया आप कैश में ले जा सकते हैं। यानी जो भारतीय कानून के हिसाब से जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन किया जाए तो यात्रा में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती नहीं है। और जब आप अंदर जा रहे हैं तो वहीं से बस आपको मिलेगी, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और उस बस में बैठ करके आप आगे जाते हैं। वृद्धों को, सीनियर सिटीजनों को बैठने को जगह दें। आप ये वहाँ तो आप खड़े, ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट का ही रास्ता होता है फ्लाइट तक पहुँचने के लिए। अपनी टिकट पर आप देखिए आपकी सीट नंबर कितना है। यदि आपका सीट नंबर 1 से लेकर 15 तक है तो फ्लाइट में पहले नंबर के गेट से अंदर एंट्री लीजिए। और 15 के ऊपर से 16 से 30 तक है तो आप पीछे के सेकंड गेट से अंदर प्रवेश कीजिएगा। तत्पश्चात अपनी सीट देखें, ठीक से बैठें, सामान को ऊपर ठीक से रखें, किसी के ऊपर सामान गिरे नहीं। और तत्पश्चात बेल्ट आप लगाएं। बेल्ट का बहुत ज़्यादा ही इसमें प्रयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरी तो बहुत फ्लाइट की यात्रा होती है, टाइम उतना होता नहीं है तो फ्लाइट पकड़नी पड़ती है। और जब आप वहाँ बैठे हैं तो इस तरीके से वहाँ बैठें कि अगल बगल वाले को किसी भी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब आपकी यात्रा पूरी हो रही है सबसे पहले देखिए आपका कोई सामान तो नहीं छूट रहा है। अपना मोबाइल देखिए, ऊपर का सामान देखिए, और भी जो भी है तो वो बिल्कुल किसी भी प्रकार से वो छूटे नहीं। जब आप उतर रहे हैं तो वहाँ कौन सी बेल्ट पर
आपका सामान आया है। ठीक से अपने बैग को आप देखें। ये नहीं है कि आपके बैग के बदले में आप किसी और का बैग ले लें और आपका बैग छूट जाए। ऐसा ना हो। वहाँ ट्रॉली है, ज़्यादा सामान है तो उसको ट्रॉली में आप रखिएगा और फिर आप बाहर आकर के जिस तरीके से आप टैक्सी इत्यादि के द्वारा जैसे आप जा सकते हैं। तो यह है फ्लाइट के लिए आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ ये ज़रूरी बातें ये होती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी खूब तरक्की हो। आप अपनी तरक्की में भी उड़ान भरते रहें और अपने संस्कारों में भी आप उड़ान भरते रहें। आपकी खूब तरक्की हो। आप धन भी कमाएं और आप धर्म के साथ अपने जीवन को जिएं। ईश्वर से हम ऐसी कामना करते हैं। हमारी यह वीडियो आपके पास तक पहुंचाई गई, कैसी लगी अपना सुझाव जरूर दीजिएगा और भी लोगों को यह वीडियो आप भेजें। अगली वीडियो में हम रेलवे यात्रा के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। तब तक हम लेंगे आपसे इजाज़त। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, सुरक्षित जीवन जीने की पूरी कोशिश कीजिए। भारतीय कानून का साथ दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे।